हेलो एवरीवन, मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 7547 पदों पे भर्ती आने वाली है। परीक्षा तिथि, बदली, पीटी, पीएसटी समेत 10 बड़ी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड उसकी योग्यता क्या रहेगी, आपकी पीटी और पीएसटी परीक्षा में क्या क्या होंगे गर्ल्स और बॉयज़ के, आपकी आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे, रिटन एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, आपकी आयु सीमा और योग्यता क्या मांगी गई है इस परीक्षा के लिए, आपके फॉर्म कब से कब तक भराएंगे, एग्ज़ाम डेट कब होगी और आपकी आवेदन फ़ीस कितनी होगी। इन सारे टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर अगर इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानना है कि हमें इस फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ पाएंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। इसको समराइज़ करके मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 7547 वैकेंसी निकाली गई है। इस पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार ssc.nic.in पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 रखी गई है। तो यहाँ पे देखिए, आप 30 सितंबर को आपकी लास्ट डेट है और आपकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। 30 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को भर दें, काफ़ी कम दिन बाकी है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो पाएंगे और उसके बाद आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें। ऑनलाइन मोड में फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 ही है और आवेदन फॉर्म में करेक्शन करने की विंडो 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2023 के बीच खुलेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आपकी जो करेक्शन की लिंक है वो 3 से 4 अक्टूबर के बीच में खुलेगी, ठीक है। लिखित परीक्षा में 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच होगी। तो आपका रिटन एग्ज़ाम कब होगा? तो 14 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक आपका रिटन एग्ज़ाम चलेगा। चयनित को लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपये का वेतनमान मिलेगा। तो यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम का डेट भी बता दिया गया है और आपका लेवल 3 के अनुसार आपके पेमेंट दिया जाएगा आपको। आपकी सैलरी लेवल 3 के अनुसार 21,700 से लेके 69,100 के बीच रहेगी। आगे बात करते हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद परीक्षा तिथियां बदली। नोटिफिकेशन में आयोग ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का समय दिसंबर 2023 बताया था, जबकि कैलेंडर में परीक्षा तिथि 14 नवंबर से 5 दिसंबर 2023 बताई गई थी। शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ देर के बाद एसएससी ने गलती सुधार और नोटिस जारी कर कहा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा 14 नवंबर से 5 दिसंबर 2023 के बीच होगी। गौरतलब है कि जून माह में एसएससी ने घोषणा की थी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए परीक्षा 14 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर, 21, 22, 23, 28, 30 और 1 दिसंबर, 4 व 5 दिसंबर 2023 को आयोजित होगी। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट थे, आपका नोटिफिकेशन आने से पहले एग्ज़ाम डेट कैलेंडर में कुछ और था और नोटिफिकेशन आने के बाद आपका एग्ज़ाम डेट चेंज हो गया। तो इन सारी तिथियों को आपका एग्ज़ाम डेट निर्धारित था, ठीक है। अब हम जानते हैं कि पुरुष और महिलाओं के लिए कितने पद हैं। तो कुल पद जो है आपका 7547 वैकेंसी है। इनमें से 4453 वैकेंसी जो है वो ओपन कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी के लिए है। 2409 पद जो है वो ओपन कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी के लिए है। करीब 600 पद जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित हैं।
तो ओपन कैटेगरी का मतलब होता है जनरल कैटेगरी, ठीक है। 7,547 में से 4,453 पुरुष के लिए है और 2,499 जो है वो ओपन कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी के लिए है और 600 पद जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित रखा गया है। आरक्षित और अनारक्षित पद जो है वो 7,547 में से अनारक्षित वर्ग में 4,555, एससी के लिए 1,301, ईडब्ल्यूएस के लिए 810, ओबीसी के लिए 429 और एसटी के लिए 452 पद शामिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी सीट यहाँ पे दे रखी है। कुल आपकी सीट 7,547 थी, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 4,555 है, एससी के लिए 1,301 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 810 है, ओबीसी के लिए 429 है और एसटी के लिए 452 है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे हम बात करते हैं कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास आप होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपने कोई भी विषय लिया हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी विषय से आपने 12th किया हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा आपकी 18 से 25 साल के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एससी व एसटी को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी। तो 18 से 25 साल के अभ्यर्थी अगर वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के हैं तो उनकी होनी चाहिए। एसटी एससी के लिए 5 साल की छूट, यानी कि 25 से 5 ऐड करेंगे तो 30 साल तक के एसटी एससी के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं और 28 साल तक ओबीसी के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के जरिए आपकी चयन होगा। इसमें तो 2 स्टेप होंगे, एक पहला आपका रिटन एग्ज़ाम और दूसरा आपका पीटी पीएसटी परीक्षा होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में एक अंक के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन आपके आएंगे एग्ज़ाम में। इनमें से 50 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य ज्ञान के होंगे, 25 रीजनिंग के होंगे, 15 न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे और 10 प्रश्न कंप्यूटर से जुड़े होंगे। प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होगा। सिलेक्शन की मेरिट लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर बनाई जाएगी। तो आपका यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम का फॉर्मेट दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 50 प्रश्न जो है वो आपके सामान्य अध्ययन से होगा, 25 रीजनिंग के, 15 आपके मैथ्स के होंगे और 10 प्रश्न जो है वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। इस तरीके से आपका 100 प्रश्न पूरा हो जाता है और आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, ठीक है। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। और फिजिकल टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जो आपकी मेरिट बनेगी वो केवल रिटन एग्ज़ाम के आधार पर बनाई जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि रिटन एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा स्कोर आ सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कद काठी संबंधित योग्यता। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होने चाहिए और छाती कम से कम 78 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए लंबाई 157 सेंटीमीटर रखी गई है। पुरुष के लिए 165, महिला के लिए 157, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि पीएसटी के नियम क्या क्या हैं। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम लंबाई 170 सेंटीमीटर है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर रखी गई है, ठीक है। तो ये थी आपकी शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि पीएसटी के नियम। कांस्टेबल भर्ती के पीटी नियम जाने तो देखिए, पुरुष जो है वो 6 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ लगाना होगा उनको, 14 फीट लंबी कूद होगी उनके लिए और 3.9 फीट ऊंची कूद होगी, यानी कि लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों होगा और आपका रनिंग होगा। तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आपका जो पीएसटी होगा उसमें क्या क्या आपसे कराया जाएगा। तो आपका 6 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ होगा, 14 फीट लंबी कूद होगी और 3.9 फीट ऊंची कूद होगी। महिला अभ्यर्थी के लिए बात करें तो 8 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ आपको पूरा करना है। लड़कों के बराबर ही है लेकिन आपको 2 मिनट का समय अधिक मिलेगा। तो 8 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ होगा,
10 फीट लंबी कूद होगी और 3 फीट ऊंची कूद होगी। तो हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों होगा इसमें। तो आप अपना रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ कोशिश करिए कि फ़िज़िकल एबिलिटी टेस्ट की भी आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपके फ़िज़िकल टेस्ट में होंगे। जिन अभ्यर्थियों के एनसीसी सी सर्टिफिकेट होंगे उन्हें 5% मार्क्स मिलेगा। अगर बी सर्टिफिकेट होंगे तो 3% मार्क्स मिलेगा उसका। और एनसीसी अगर ए सर्टिफिकेट वाले हों तो उनको 2% मार्क्स अतिरिक्त मिलेगा। तो एनसीसी का यहाँ पे फ़ायदा आपको मिल रहा है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है आपको 5 अंक मिलेंगे एक्स्ट्रा, और अगर बी है तो 3 अंक, और अगर ए है तो आपको 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा फिज़िकल एबिलिटी टेस्ट में। ध्यान रखिएगा, एनसीसी का सर्टिफिकेट आप फॉर्म भरते समय ज़रूर लगाइए अगर आपने एनसीसी किया है तो। अब हम बात करते हैं कि इसके आवेदन फ़ीस कितने हैं। तो आवेदन फ़ीस 100 रुपये है, मात्र 100 रुपये होंगे। और ST SC दिव्यांग व महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं देनी होगी। फ़ीस का भुगतान ऑनलाइन जैसे कि भीम UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट व क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है। फ़ीस भुगतान और किसी तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो ऑनलाइन पेमेंट आपकी होगी इसमें, और आपका जो फ़ीस पेमेंट है वो 100 रुपये है केवल, ठीक है, बहुत कम है। और ST SC दिव्यांग और महिला के लिए तो कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं है। तो आई होप जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इस भर्ती के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी भर्ती होंगे उनके नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल सके, ठीक है। और जितने भी वीडियो में अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।